अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पार्स मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स। ठीक, स्पार्स मैट्रिक्स सबसे पहले ही समझते हैं स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है। स्पार्स मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जीरो एलिमेंट जो है वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक, अब नॉन जीरो एलिमेंट और एलिमेंट एलिमेंट समझते हैं। सबसे पहले एक अगर मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? टोटल 4 एलिमेंट होंगे। क्लियर है? मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो अगर 2x2 के मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट हैं टोटल और उसमें से 3 एलिमेंट जीरो हैं, तब इस कंडीशन में उस टाइप के मैट्रिक्स को कहेंगे स्पार्स मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक, पहले इसको समझते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन मैट्रिसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉल्विंग मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इन वेरियस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये और ज्यादातर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है ये। It is therefore necessary for us to design efficient representation for matrices. Normally, many elements are zero means square matrix has very few non-zero elements. ठीक, स्पार्स मैट्रिक्स में क्या होता है? सबसे ज्यादा जीरो एलिमेंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन जीरो। तो फ्यू नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, वेरी फ्यू। इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। The representation of sparse matrix will be a triplet only. Triplet only मतलब 3 कॉलम होंगे यहाँ पे। ठीक है, in the sense that basically the sparse matrix means very few non-zero elements having in it. Rest of the sparse matrix sparse spaces are having the value 0, which are basically useless value or simply empty values. इसमें अगर आप बहुत सारे जीरोस हैं आपके मैट्रिक्स में तो वो कोई वेस्टेज ही होगा, मेमोरी में वेस्टेज है, उसको स्टोर करने का कोई सेंस नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ट्रिपलेट के फॉर्म में शो करते हैं। ट्रिपलेट में 3 कॉलम्स होते हैं। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये एक मैट्रिक्स है, तो अब यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन जीरो एलिमेंट। दिखाई दे रहे ना? जीरो एलिमेंट अगर हम काउंट करने जाए तो जीरो कितने हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 10, 4 14, यहाँ पे 5 19, 19 और 5 24। टोटल 24 जीरो है यहाँ पे। दिखाई दे रहा है ना सभी को? क्लियर है? और अगर हम नॉन जीरो एलिमेंट की बात करें तो ये है नॉन जीरो, जिसमें 9 8 4 2 5 2, ये कितने हो गए? 6 नॉन जीरो एलिमेंट है। तो अगर इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसको हम कह सकते हैं दिस इज एन स्पार्स मैट्रिक्स। और इसको हमें एक अलग से एक फॉर्म बनाया जाता है, इसका वेक्टर मैट्रिक्स टाइप का फॉर्म होता है, उसके फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है स्पार्स मैट्रिक्स में तो आपको ये मैट्रिक्स दिया होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा आपको वेक्टर स्पेस मैट्रिक्स में। तो वेक्टर स्पेस मतलब स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो पहले तो मुझे ये इस टाइप की टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें 3 कॉलम रहेंगे। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखना है रोज, सेकंड कॉलम में लिखना है कॉलम्स और थर्ड कॉलम में लिखना है वैल्यूज। ठीक है, ध्यान से समझना और बहुत इजी है, बस इसको समझना अच्छे से आना, मतलब आपको समझना पड़ेगा अच्छे से पहले। ठीक है, पहले क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना है। 3 कॉलम लेने हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? रोज, सेकंड कॉलम में कॉलम्स और थर्ड कॉलम में लिखना है वैल्यूज। ठीक, नोट करते जाना अगर आप कर रहे हो तो। सबसे पहले रोज। रोज मतलब हमें यहाँ पे फर्स्ट जो रो होगी ना उसमें आपको 3 चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है और कितनी नॉन जीरो वैल्यूज है। तो पहले तो देखो कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कोई बताएगा? 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज में हम लिखेंगे 5। ठीक है, इसी तरह से कॉलम्स कितने हैं? 6। ठीक है, 6 कॉलम्स हैं। तो 6 क्यों? हाँ 6 कॉलम्स है। तो अब उसमें वैल्यूज क्या लिखेंगे? 6। ठीक है, क्लियर है इतना? क्या लिखना है सबसे पहले आपको? कितनी नंबर ऑफ रोज हैं वो यहाँ रो में लिखना है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो आपको कॉलम में लिखना है। ठीक, इतना क्लियर है सभी को? कोई डाउट?
अब वैल्यूज एक्चुअल में क्या होती है, नॉन जीरो वैल्यूज की बात हो रही है। ठीक, नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है यहाँ पे टोटल, अभी मैंने काउंट की थी। फर्स्ट रो की बात नहीं करो, ओवरऑल सभी पूरे मैट्रिक्स में 6 है। अभी हमने काउंट की थी, तो यहाँ वैल्यूज में हम क्या लिखेंगे, 6। इतना क्लियर हुआ? यस सर। आपको फर्स्ट रो जो है उसमें बस इतनी डिटेल लिखनी होती है। क्या क्या लिखना है, 5 6 6, ये आपका एक्चुअल में पूरे ओवरऑल मैट्रिक्स के वैल्यूज हो गई, कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, और उसमें कितने नॉन जीरो वैल्यूज हैं। इज इट क्लियर? अब सेकेंड नंबर ऑफ, यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम यहाँ एक एक रो को स्टार्ट करेंगे, एक एक रो को रीड करेंगे, उसमें कितने कॉलम्स है, कितने वैल्यूज है, वो चेक करना है। अब देखो फर्स्ट रो जो होती है वो कौन सी रो कहलाती है, इंडेक्स नंबर क्या होता है इसका, 0th रो होगी ये। ठीक है, एरे में 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स भी कौन से इंडेक्सिंग से होगी, 0 से। तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो में 0। अभी हम किस रो की बात कर रहे हैं, 0th रो की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप 0। अब ये देखना है कि कौन सा कॉलम है जिसमें नॉन जीरो वैल्यू है, तो यहाँ से स्टार्ट करो, नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 4। ठीक है, कौन सा कॉलम है, 4th कॉलम है। ठीक, तो हमने वहां लिखा 4। क्लियर है सभी को? फिर से देखो, कॉलम 0 से स्टार्ट करा। क्या बोल रहे हो? ये कॉलम, अच्छा ये फर्स्ट रो 0th रो थी क्या? हाँ, फर्स्ट रो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं हम, तो 0th रो है। हाँ ठीक है। ठीक है, और कौन से कॉलम में नॉन जीरो वैल्यू है, तो वो है 4th कॉलम। 0 1 2 3 4, ये 4th कॉलम है। 1 2 3। ठीक है, 4 लिखा। अब नॉन जीरो वैल्यू क्या है इस रो में, 9। क्या है वैल्यू नॉन जीरो, 9, तो अब वहां पे हम लिखेंगे 9। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब फर्स्ट रो खत्म हो गया। अब इसका जो सेकंड रो है, मतलब फर्स्ट, अब यहाँ पे रो कौन सा नंबर होगा इसका, 1। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। ठीक, इसके बाद कौन बताएगा कॉलम में क्या लिखना है, 1। कॉलम में भी 1 आएगा, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू कहाँ पर है, 8 कौन से कॉलम में, 1th कॉलम में, 1th इंडेक्स में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ठीक, और वैल्यू क्या होगी, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। आ रहा है सभी को? अब देखो, अब हम आते हैं सेकेंड रो, मतलब 0 1 2। इस रो में आते हैं तो 2 नॉन जीरो वैल्यू है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे रो कौन सी होगी, ये सेकंड, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, सेकंड। ठीक, अब कॉलम कौन सा होगा, वो 0th कॉलम है जहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू है 4, वहां पे कॉलम में आएगा 0, और वैल्यू क्या आएगी, 4। ये क्लियर हुआ? इसके बाद यहीं पे देखो, यहाँ पे एक और है नॉन जीरो एलिमेंट, फिर से हम क्या लिखेंगे, रो में 2। ठीक, सेम रो में चल रहे हैं हम, तो 2 लिखेंगे। कॉलम कौन सा होगा, 3। ठीक है ना, 0 1 2 3, और वैल्यू क्या होगी, 2। क्लियर हो गया ये? अब इस रो में नॉन जीरो एलिमेंट खत्म हो गए। अब नेक्स्ट रो में आएंगे, तो नेक्स्ट रो नंबर क्या है, 3 में भी है ना 5, है ना, इस रो में 5 एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो अब इस रो में कौन से कॉलम पे है ये, 5th कॉलम, यहाँ पे लिखा 5, वैल्यू भी 5 है, तो उसको वैल्यू लिखेंगे 5। क्लियर? अब बचा है लास्ट रो, कौन सा है, 4th रो है, 4। ठीक, इसके बाद कौन से में है, सेकंड कॉलम, मतलब इंडेक्सिंग सेकंड है, 0 1 2। ठीक, और वैल्यू भी क्या है, 2। तो इसे कहते हैं स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। हाँ, आप पूछो सर, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये 2 बार सेकंड क्यों लिखा लास्ट वाले इसमें। ठीक है, देखो इधर फिर से अगर हम चलें वापस, तो अभी हमने यहां तक समझ में आ गया, थर्ड रो कंप्लीट हो गई थी। अब लास्ट वाली रो कौन सी है, 4th रो है, तो हम वहां पे लिखेंगे रो में 4। कॉलम, अब कौन से कॉलम की बात हो रही है, नॉन जीरो एलिमेंट कौन से कॉलम में, 0 1 2, इस कॉलम पे इंडेक्सिंग क्या है उसकी, 2, 0 1 2,
इसीलिए यहाँ कॉलम नंबर क्या आएगा 2। नहीं सर, ये तो आ गया, ये सेकंड अच्छा रो ये 2 वाला, बार क्यों लिखी है? ओके हाँ ओके। ऊपर। देखो इस रो में 0 1 2, इस रो में दो नॉन जीरो एलिमेंट है, एक सिंगल रो में दो नॉन जीरो एलिमेंट है 4 एंड 2, इसीलिए हमें दो बार इसकी एंट्री करनी पड़ेगी, एक तो 4 के लिए और एक 2 के लिए। तो एक एंट्री हमने करी 4 के लिए और दूसरी एंट्री करी हमने 2 के लिए। यस सर, अब क्लियर आ हो गया? गया। यस सर, ठीक है। दो नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। हाँ इसीलिए तो वो बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कितने नॉन जीरो एलिमेंट, अगर एक रो में एक भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होता तब उस कंडीशन में हम उस रो को लिखते ही नहीं, फिर कंसीडर ही नहीं करते, अच्छा, है ना। ठीक जब है अगर सर। इस रो में पूरे यस जीरो ही जीरो होते तो आपको कोई लिखने की जरूरत ही नहीं फिर उस रो को। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें? सर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल। ड्रॉ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको स्पार्स मैट्रिक्स दिया होगा, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है, स्पार्स मैट्रिक्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक, क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पहले अपना कॉपी में ड्रॉ करके देखो क्या आता है, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। कॉलम बनाएंगे। ठीक, रो सबसे पहले कॉलम और वैल्यू। ठीक, रो कॉलम्स एंड वैल्यूज। फर्स्ट वाली रो में हमें क्या लिखना है, कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं और कितनी नॉन जीरो वैल्यू। तो 4 रोज हैं, 4 5 6 5 4 5 और 6। ठीक है, सभी लोग मैच 6 करते जाना। वैल्यू। इसके बाद 0th रो में कितनी, दो एलिमेंट्स है नॉन जीरो, तो 0th रो में चलेंगे। कौन से कॉलम पे आ रहे हैं, सेकंड कॉलम पे, वैल्यू क्या है 3। 3 इज इट क्लियर? इसी तरह से फिर से 0th रो में चलेंगे, 0 क्योंकि यहाँ पे दो नॉन जीरो दो नॉन जीरो एलिमेंट है। तो 0th रो में कौन से कॉलम पे है, 4th कॉलम पे, फोर्थ वैल्यू कॉलम क्या है, वैल्यू भी 4 है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं फर्स्ट रो, रो कॉलम नंबर 2 Yes, sir. सेकंड और वैल्यू, Value 5. वैल्यू 5। ठीक है। फिर से फर्स्ट रो में आएंगे क्योंकि एक और नॉन जीरो एलिमेंट है। कौन सा थर्ड कॉलम, कॉलम Yes, sir. थर्ड कॉलम, Third column. 7 वैल्यू। Value 7. ठीक है। फिर रो नंबर थर्ड। सेकंड रो में अब बताओ यहाँ Third सेकंड क्यों नहीं column. लिखा, सेकंड इसीलिए सेकंड नहीं में लिखा यहाँ क्योंकि एक भी नॉन सर जीरो इसमें है ही वैल्यू नहीं नहीं ना, है। नॉन जीरो इसलिए वैल्यू यहाँ नहीं पे है सेकंड नहीं लिखना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई भी रो ऐसी आती है जहाँ पे सभी जीरो है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो थर्ड Yes, रो में sir. आते हैं, फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है 2। First row. वैल्यू First. 2। Yes, sir. फिर से थर्ड रो में कॉलम 2, Column 2 वैल्यू और 6। value 6. एक बार मैच कर लो अपना आंसर, सभी का यही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. अभी भी कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो तो पूछ ले। ठीक है, ट्यूटोरियल क्वेश्चन में मैं इस टाइप के क्वेश्चंस दूंगा तो उसको सॉल्व करके देख लेना। Yes. चलो आगे बढ़े, ये समझ में आ गया स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, सभी को क्लियर है? Yes, sir. अब हम Yes, देखते sir, हैं आ गया। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे 2x2 हो गया या 3x3 हो गया, स्क्वायर, जब आप स्क्वायर बना रहे हो 2, है ना, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। A matrix A is called a diagonal matrix if and only if, कंडीशन क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, if A of ij equals to 0 for all I is not equals to j। अब इसको इस मैट्रिक्स से समझते हैं, पहले मैट्रिक्स समझ लो। यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक डायगोनल बन रहा है बस, जहाँ पे डायगोनल में नॉन जीरो वैल्यूज है, बाकी सब जगह जीरो है। तो जब i और j इक्वल नहीं होते तब ये नॉन जीरो एलिमेंट को स्टोर करता है, सॉरी इक्वल नहीं होते तब जीरो एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है। बट जब इक्वल होते हैं, जैसे 0 0 है ये, इसका इंडेक्स क्या होगा 0 0, इसका इंडेक्स क्या होगा 1 1, ठीक, लास्ट वाले का इंडेक्स क्या है 2 2। जब वैल्यूज i और j की वैल्यूज इक्वल हैं तब नॉन जीरो एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, जहां इक्वल नहीं है वहां पे जीरो स्टोर किया जा रहा है। इस टाइप को मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायगोनल बन रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट का एक डायगोनल बन रहा है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। फर्स्ट टाइप था। Yes, sir. अब सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में आता है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स।
अब यहाँ पे 3 डायगोनल बनते हैं, ठीक है। इस टाइप के मैट्रिक्स में 3 डायगोनल, जैसे अभी हमने देखा था एक सिंगल डायगोनल था, अब यहाँ पे ट्राई डायगोनल। तो उसकी कंडीशन क्या होती है? मैट्रिक्स A इज कॉल्ड अ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। इसकी कंडीशन होती है A of ij equals to 0 for all mod of I minus j is greater than 1। जब I minus j करोगे उसका मॉड लेते हैं, मतलब मॉड का मतलब क्या होता है? जब सारी वैल्यूज अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगी, वो होता है मॉड। Yes. अगर वो वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो वहां पे क्या स्टोर किया जाएगा? 0। इस टाइप का अगर मैट्रिक्स होता है तो उसको कहते हैं ट्राई। देखो यहाँ पे, अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं 3 डायगोनल कैसे बन रहे हैं। तो 3 डायगोनल देखो, दिख रहा है 3 डायगोनल, 1 2 3, यस सर, एक सबसे मिडिल वाला, एक ऊपर और एक ठीक है। नीचे। बाकी सब जगह 0 स्टोर किया गया, 0 0 0, और इधर भी 0 0 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब ये बनाएगा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी कंडीशन भी देख लेते हैं कैसे हो रही है सेटिस्फाई। फर्स्ट देखो 0 कहाँ पर है, जैसे ये वाला इंडेक्स, ये कौन सा इंडेक्स कहलाएगा? 0th रो और सेकंड 0 1 2 सेकंड कॉलम। तो 0 2, हाँ i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 2। तो अगर मैं माइनस करूं तो 0 -2 होगा, और ये मॉड बन के क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसीलिए वहां पे 0 है। सर आई हाँ, और जे की वैल्यू सर, वो मतलब उसके रो इंडेक्स है, कौन सा और कौन सा कॉलम उससे। ओके वो है सर। वैल्यू, करेक्ट। जैसे अब ये 0th रो है तो i की वैल्यू क्या होगी? 0। कौन सा कॉलम है? जी सर। 0 1 2, थर्ड। सेकंड वाला कॉलम, तो सेकंड। j की वैल्यू होगी 2, ठीक है। यस। क्लियर है? यस। इसी इसी तरह से यस ये सर। अगर हम लास्ट वाले कॉलम, इसकी कॉलम की बात, सपोज ये वाले इंडेक्स की बात करें, तो कौन सा रो है ये? 0 1 2 3, थर्ड रो है ये। कॉलम वन कौन सा है? थर्ड 1, सेकंड फर्स्ट। फर्स्ट है ना, वन तो 3 - 1 दैट इज 2। फिर ग्रेटर आ गया 1 से, तो वहां पे भी 0 है। तो अगर आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो 0 उसी जगह पे जहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अगर बनेंगे तो बस आपको डेफिनेशन बतानी और एग्जांपल बताना, कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। इस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं ट्राई डायगोनल। कंडीशन बस याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मतलब अब यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ठीक। तो अब 2 टाइप के ट्रायंगल बन सकते हैं, एक तो अपर ट्रायंगल और एक लोअर ट्रायंगल। तो इसमें 2 टाइप के आएंगे मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is called lower triangular matrix if all the entries above the main diagonal are 0। अब देखो इसको डायग्राम से समझ में आता है। इसकी कंडीशन क्या है? if sorry a of ij equals to 0 for all I less than j। जब i की वैल्यू j से छोटी होगी तब वहां पे वैल्यू क्या स्टोर की जाएगी? 0। देखो इधर, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस साइड ये मेन डायगोनल कौन सा है? ये वाला 3 4 9 8, ठीक है ना। इस मेन यस सर। डायगोनल के नीचे जितने भी वैल्यूज है सब नॉन जीरो वैल्यूज है, और ऊपर में सब जीरो वैल्यूज है। तो इस टाइप का अगर मैट्रिक्स बनता है तो उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? देखो नीचे साइड में बन रहा है, दिख रहा है? क्लियर है सभी को? अगर ये कंडीशन यस सेटिस्फाई सर। करके देख लो, हर जगह जहाँ पे आई की वैल्यू जे से छोटी है वहां पे सब जगह 0 है। ये 0th रो है तो मतलब 0 रो पे बात कर रहे हैं। जे की वैल्यू क्या होगी? 1। यहाँ पे जे की वैल्यू क्या होगी? 2, और यहाँ पे होगी 3। इस रो में तो सभी में आई की वैल्यू जे से छोटी है, इसलिए वहां पे 0 स्टोर है। इसी तरह से यहाँ पे आते हैं, तो ये कौन सी रो है? फर्स्ट रो। कॉलम कौन सा होगा? ये वाला 2 और ये वाला 3। तो यहाँ पे भी आई की वैल्यू जे से छोटी है। लास्ट में यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी वही देख लो, ये कौन सा है? सेकंड है ना, 0 1 2 सेकंड रो है, और कॉलम की वैल्यू क्या है? 3। 2 is less than 3। Is it clear to all? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसी का ऑपोजिट होगा, सर इसमें हाँ आई छोटा होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, आई अगर लेस देन जे है तो ये लोअर ट्रायंगुलर बनाएगा। अब इसके ऑपोजिट में क्या बनेगा? अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा? आई की वैल्यू जे से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो बनेगा अपर ट्रायंगुलर। तो अब दूसरा होता है इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज called upper triangular matrix if all entries
बिलो द मेन डायगोनल आर 0। अब मेन डायगोनल के नीचे वाली वैल्यूज अगर 0 है तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगल। तो इसकी कंडीशन में देखो i इज ग्रेटर देन j है, उसी जगह पे 0 स्टोर होगा। ठीक, अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कंडीशन, i की वैल्यू अगर j से ज्यादा है तो वहां सब जगह पे क्या स्टोर किया गया है, 0। और ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, अपर साइड पे बन रहा है। क्लियर है सभी को? यस आप लोग कंडीशन चेक करना चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, 0 कहाँ पर होगा, जहाँ पे i की वैल्यू ग्रेटर होगी। जैसे अभी कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है, 0 कॉलम है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं इसी तरह से यहाँ पे भी। तो ये सारी चीजें होती है मैट्रिक्स के टाइप्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप, जितने ही टाइप होते हैं। अब रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, हमने आज क्या पढ़ा, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है,